औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है 6.5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। हमारे पास क्यू और आर जो हैं 2 पॉइंट्स हैं नहर के किसी एक ही किनारे पे। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। कहते हैं पी जो है एक दूसरा पॉइंट लें जो बिल्कुल आर की सीध में हो। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें कैनाल की विड्थ जो है वो फाइंड आउट करनी है। एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियन। और ये वाला जो एंगल है एंगल क्यू ये हमने फाइंड आउट करना है। एंगल आर जो है, अब ये ट्राइंगल को देखें, ये क्यू आर जो है हमने 2 पॉइंट्स लिए एक ही लाइन में और आर के सीध में एक पॉइंट लिया हमने पॉइंट पी। तो ये आर पी जो है ये कैनाल की विड्थ बन गई है, ये नहर की चौड़ाई बन गई है। हमने ये बतानी है कि पी आर जो है कितना चौड़ा है, विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो कितनी है और एंगल क्यू जो है ये एंगल क्यू कितना है। अच्छा, ये थर्ड साइड जो है ये ट्राइंगल की थर्ड साइड पी आर हमने फाइंड आउट करनी है। 2 साइड्स हमें गिवन है, क्यू आर भी है हमारे पास और क्यू पी भी है। तो हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हम ये वाली थर्ड साइड जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रायंगल ये दी हुई है, एक पॉइंट है क्यू आर पी। तो ये वाली जो लेंथ है ये है 13 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 5 मीटर, ये 5 मीटर है। और हमने एंगल क्यू फाइंड आउट करना है। हमने जी मेजर एंगल क्यू जो है ये फाइंड आउट करना है और पी आर पॉइंट जो है विड्थ ऑफ कैनाल ये फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर सोल्यूशन है इसका। ट्रायंगल है हमारे पास, पी आर क्यू लिख लें। पी आर क्यू में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से एंगल के हिसाब से ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, 13 जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर है हमारे पास पी आर, ये हमने फाइंड आउट करना है। बेस है हमारे पास 5, यहाँ से ये आ जाएगा 169 पी आर का स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 144। टेकिंग अंडर रूट तो पी आर जो हमारे पास आ जाएगा 12 मीटर। तो ये 12 मीटर जो है कि पी आर क्या था? विड्थ ऑफ कैनाल। हाँ जी, विड्थ ऑफ कैनाल हमारे पास आ गई है 12 मीटर। ये हमारा आंसर है। अब हमें ये एंगल निकालना है, हमें एंगल क्यू निकालना है। एंगल क्यू निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स हैं, पी क्यू साइड भी है, क्यू आर साइड भी है, पी आर साइड भी है। हम कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगा सकते हैं, साइन लगा लें, टैन लगा लें, कॉस लगा लें, कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लगा के हम एंगल क्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लगा लेते हैं नाउ। अगर हम कॉस लगाएं, कॉस मेजर एंगल क्यू,
कॉज माइनर एंगल क्यू के हिसाब से बेस आ जाएगी हमारे पास क्यू आर, और ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्यू पी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू पी। अच्छा जी, कॉस माइनर एंगल क्यू आर की वैल्यू है 5 और क्यू पी की वैल्यू है हमारे पास 13। तो मैंने निकालना है एंगल क्यू, तो ये कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो 5 को डिवाइड कर दें 13 पे, तो ये आ जाएगा 67 पॉइंट, इसको डिवाइड करके देखें तो 5 डिवाइडेड बाय 13 ये आता है 0.384। अब हमने इसका लेना है इन्वर्स, कॉस इन्वर्स लेना है। शिफ्ट दबाएं, कॉस इन्वर्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 67.38 डिग्री। ये हमारे पास डिग्री में आया है आंसर। हमने इसका आंसर देना है रेडियन में। हमें उसने कहा हुआ है कि एंगल बताएं पी क्यू आर इन रेडियन। इसको रेडियन में करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनर एंगल क्यू आया था 67.38 डिग्री। इसको हमने अब रेडियन में करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 पे। तो पाई की वैल्यू पुट कर दें 22/7 और 22 ज़रा 67.38 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 180। थ्री 3.14 कर दें, $67.38 मल्टीप्लाई बाई 3.14। तो यहाँ से आ जाएगा 211.57 तकसीम 180। तो ये आ जाएगा 1.18। ये हो गया आंसर रेडियन में। तो एंगल पी क्यू आर हमारा आ गया है 1.18 रेडियन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमने ये x फाइंड आउट करना है। ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक है ABD और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास BCD। अब ये x हमने फाइंड आउट करना है। इसको देखें ज़रा, ये x जब हमने फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई सी दो साइड्स होनी ज़रूरी हैं। कोई सी दो साइड्स होंगी तो हम ये थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस केस में अगर हम ट्रायंगल लेते हैं BDC, तो हमारे पास सिर्फ एक साइड है 8 सेंटीमीटर, BC साइड भी नहीं है और BD साइड भी नहीं है। तो हमें पहले BD साइड निकालनी पड़ेगी इस ट्रायंगल में से। इस ट्रायंगल में से हम BD साइड किस तरह से ले सकते हैं? अगर मैंने इस ट्रायंगल में से BD साइड निकालनी है तो इसको ज़रा छोड़ दें। ये वाली ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल में एंगल B जो है 90 डिग्री है। अब हमारे पास AB है और AD की वैल्यू भी है, BD की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को छोड़ दें, इस ट्रायंगल को छोड़ के इस वाले ट्रायंगल में अगर हम पहले BD निकाल लें, BD निकालने के लिए हम इस साइड को क्या लेंगे, इसको ज़रा ऐसे करके देख लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये इस तरह से देखें ज़रा। अब ये जो है हमारी बेस है, ये 90 का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है और एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो होगी हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा है हाइपोटेन्यूज, ये हमारी है बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। AB ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं।
तो देखें, इन ट्रायंगल, इसको भी साथ साथ देखते जाएं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से दोबारा देख लें, ये हमारी है बेस, बेस हमारा कितना है 10, यहाँ से बेस आ जाएगा 10 और ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, बी डी परपेंडिकुलर है हमारे पास बी डी का स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज है 17, हाइपोटेन्यूज हमें ले लेना है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289, बी डी का स्क्वायर प्लस 100, तो बी डी का स्क्वायर आ जाएगा 289 189, इसका ले लें अंडर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 189 13.75 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास ये वाली साइड भी आ गई है। अब हमारे पास इसको छोड़ दें, अब इस ट्रायंगल को लेके हमने बी डी निकाल लिया था, बी डी की वैल्यू भी अब हमारे पास है और सी डी की वैल्यू भी हमारे पास है। अब इस ट्रायंगल को इस तरह से देखें, अब देखें बी डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, सी डी की वैल्यू भी हमारे पास है। अब ये वाला एंगल 90 का है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है। अब हमने दोबारा से ट्रायंगल बी सी डी में परपेंडिकुलर निकालना है ये। तो यहाँ से मैं आपको ट्रायंगल जो है बना के फिर एक दफ़ा बता देती हूँ। ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगी और इसमें यहाँ पे है सी, यहाँ बी और इधर है डी, इसको छोड़ दें। ये है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, बी डी लेंथ मैंने निकाली थी 13.75। अब हमने बी सी मतलब ये वाली साइड जो है ये निकालनी है। अब हम ट्रायंगल बी सी डी पे दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी अगेन apply Pythagoras theorem we get BD का स्क्वायर BD का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। CD है हमारे पास 8 और BD है हमारे पास 13.75। हमने निकालना है BC। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13.75 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और BC का स्क्वायर। तो यहाँ से BC का स्क्वायर आ जाएगा 13.75 मल्टीप्लाई बाय 13.75, तो ये आ जाएगा 189.03 माइनस 64, माइनस कर दें 64, तो ये आ जाएगा 125.03। अब इसका हम ले लेंगे अंडर रूट, तो BC हमारा आ जाएगा 11.18 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।
हम देखिए उसने हमें एक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ था, तो बी सी या एक्स जो है हमारा आ जाएगा, बी सी इक्वल है एक्स के 11.18, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा हुआ है इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वाल, कहता है अगर एक सीढ़ी जो है दीवार के साथ लगाई हुई हो, सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे, कहता है सीढ़ी का जो पाया है इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वाल, कहता है अगर सीढ़ी का पाया जो है वो दीवार से 2 मीटर के फासले पे हो। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, अगर सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर हो। फाइंड द हाइट ऑफ द वाल, तो दीवार की जो हाइट है वो आपने बतानी है। अच्छा, अब हम दीवार को इस दीवार को इस तरह से शो कर देंगे। ये हमारे पास दीवार है, दीवार के साथ ये लगाई हुई है सीढ़ी, ये हमारे पास है बी सी, ये है हमारे पास वॉल या दीवार। ये दीवार के साथ ये सीढ़ी लगाई हुई है, सीढ़ी इसी तरह से टेढ़ी यूँ होगी, तो ये हमने इसके साथ लगाई हुई है सीढ़ी या लैडर। अच्छा जी, अब उसने हमें कहा हुआ है द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वाल। ये जो सीढ़ी का पाँव है, ये जो सीढ़ी का पाया है, ये दीवार से, दीवार ये है, सीढ़ी का पाया जो है वो यहाँ पे है, ये ज़मीन के साथ टच हो रहा है। सीढ़ी का पाया दीवार से कितने मीटर के फासले पे है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे, वो हमने लिख दिया 2 मीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ लैडर इज़ 8 मीटर, कहता है अगर सीढ़ी जो है, ये जो सीढ़ी है ये 8 मीटर लंबी हो, सीढ़ी की लेंथ हमें दी हुई है 8 मीटर, तो हमने फाइंड द हाइट ऑफ द वाल, हमने ये दीवार की जो बुलंदी है ये बतानी है। तो अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ऑफ लैडर कितनी दी हुई है हमें, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई है हमारी जी AC, ये हमारे पास है 8 मीटर। हमने निकालनी है हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ वॉल, हमने दीवार की बुलंदी निकाली है कि जो दीवार है, दीवार की बुलंदी है हमारी जी BC हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, दीवार सीढ़ी का जो पाँव है वो दीवार से कितना दूर है, फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल, ये हमारे पास है AB 2 मीटर। अच्छा, अब ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। ट्रायंगल में हम देखें कि हमारे पास 2 साइड्स हैं, ये एंगल बन रहा है 90 का, ये एंगल 90 का बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड जो है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो है मेरी बेस है, ये परपेंडिकुलर है, जो लाइन 90 का जाविया बना रही होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के दीवार की जो बुलंदी है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। बेस है हमारी जी AB, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 8, BC मैंने फाइंड आउट करना है और AB की लेंथ है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 64 + 4, तो BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 64 - 4, तो BC का स्क्वायर आ जाएगा
60। अब इसका ज़रा अंडर रूट लें तो BC हमारे पास है, आ जाएगा 60 का अंडर रूट लें ज़रा 7.75 हो जाएगा। 7.7 राउंड ऑफ कर लें 5। तो हमें ये मीटर में दी हुई थी, तो ये भी हम मीटर में देंगे। अच्छा जी, अब BC हमारा क्या था? BC हमारा है हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ वॉल, दीवार की बुलंदी कितनी आ गई है हमारी? 7.75 मीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD। रेक्टेंगल शेप का एक फील्ड है ABCD इज x+9 मीटर एंड द साइड्स आर x+7 मीटर एंड x मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके डायगोनल को मिलाया हुआ है। डायगोनल को मिलाने से हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गई हैं। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ADC। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कोई सी भी ट्रायंगल ले लें। ट्रायंगल ABC लगा के इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से रेक्टेंगुलर फील्ड ये बनेगा, ये है x+9 मीटर, ये है x मीटर, x+7 मीटर, ABCD। अच्छा, अब हमने x फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन ट्रायंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस पे ज़रा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से मेरे पास x+9 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x और बेस है x+7 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें ज़रा। यहाँ से ये आ जाएगा x+9 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस, अच्छा जी, अब इसको खोलें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह पे x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह पे 7। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 81, 9 2 18, ये x स्क्वायर है 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49, 7 2 14x। अब ये सारी वैल्यूज़ उधर ले जाएं तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस x स्क्वायर माइनस 81 माइनस 18x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस कर दिया तो आ गया x स्क्वायर। इसी तरह 18 में से 14 निकाल दिए तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 81 में से 49 निकाल दें तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ है कोफिशिएंट 1, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और प्लस या माइनस करें तो 4 आए। तो 8 4s are 32, 8 और 4
8 4 32 और 8 में से 4 निकाल दिए, 4 रह जाएगा। अब हमें -4 चाहिए, तो मुझे जो बड़ी वाली रकम है उसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, छोटी रकम के साथ मैं प्लस लगा दूँगी। अब -8 + 4 आंसर आ जाएगा -4। तो इसमें से x की वैल्यू कॉमन ले लें, x - 8 + 4 x - 8 = 0। x + 4 फैक्टर्स हमारे बन गए और x - 8। अब यहाँ से हम अगर x + 4 को इक्वल रखें 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, और सेम इसी तरह से x - 8 को 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है हमारी जो लेंथ होती है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा x = आ जाएगा 8 मीटर। तो हमारी ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है BC की, ये हमारी आ जाएगी 8 मीटर। ये है लेंथ BC की। BC = x = 8 मीटर। ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ये 2 डायग्राम्स हमें दी हुई हैं, दोनों डायग्राम्स में हमें x फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है। पहले तो ये वाली डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में एंगल B जो है 90 का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, BC भी है और AC भी है, AB साइड हमारे पास नहीं है। तो हमें आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के 2 साइड्स हों तो तीसरी साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है, एंगल B पे 90 का एंगल है, C पे A ये 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर। अगर आपको ट्रायंगल को समझने में, देखने में मुश्किल होती हो तो आप बुक को अपनी आसानी के लिए उसको इस तरह से करके भी देख सकते हैं कि अब ये देखें, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब ये ट्रायंगल जो है इस तरह से, ये 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है, जिस लाइन पे एंगल बन रहा होता है वो हमारी बेस होती है। तो AB जो है हमारी बेस है, AB को हमने बेस लेना है, और एंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, और जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है BC जो है हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमने BC को परपेंडिकुलर ले लिया। अब देखें, अब इस पर आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 20, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है हमारे पास x, जिसकी हमने वैल्यू निकाल ली है। तो अब इसको देखें, अब इसको हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, 12 का आ जाएगा 144, और x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 144, तो यहाँ से आ जाएगा 256, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो AB या x हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। सेकंड केस हमें गिवन है। सेकंड केस में हमें ये वाली डायग्राम दी हुई है, इस वाली डायग्राम में हमने x फाइंड आउट करना है, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये कहा हुआ है कि जितना AB है उतना ही BC है। इट मीन्स कि BC अगर 4 सेंटीमीटर है तो AB भी 4 सेंटीमीटर है। अब अगर हमारे पास 2 साइड्स होती
तो हम थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे। अब डायग्राम बनाएं तो हमें ये गिवन है बी, सी, डी और ए। ये हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये है x सेंटीमीटर। अब अगर तो हमारे पास ये वाली साइड आ जाए बी डी साइड, तो हम इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दें, इसको छोड़ के बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी देखें तो इस ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स हैं। थर्ड वाली साइड जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये चीज़ निकालेंगे। ये हमारी है बेस, ये हमारा है परपेंडिकुलर क्योंकि ये 90 का जाविया बना रहा है, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो अब ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी। डी बी सी लिख लें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 5। मैं अभी ये वाली ट्रायंगल को हल कर रही हूँ, इस ट्रायंगल में मैं ले रही हूँ। तो परपेंडिकुलर है मैंने फाइंड आउट करना है, बेस है हमारी 4। यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस, ये इधर आके 16 माइनस हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। यहाँ से ये आ जाएगा 9, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। लें जी, अब ये वाली जो साइड हमारे पास आ गई है, ये आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब देखें, अब हमारे पास ए बी साइड भी है, बी डी साइड भी है। अब दोबारा से अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वाली साइड जो है ये निकाल सकते हैं। बी डी साइड हमारी आ गई है। अगेन अप्लाई कौन सी ट्रायंगल पे करना है? अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाली। अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी डी, ए बी डी। इस पे लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, अब ये है हमारी बेस, बेस है 4, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3, और ये हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x का स्क्वायर 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25। तो इसका ले लें अंडर रूट, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 5 मीटर में दिया सेंटीमीटर। आंसर हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।